बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही खास। जिन लोगों को गोभी खाना नहीं भी पसंद, जो बच्चे गोभी शौक से नहीं खाते, वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे अगर आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही अपने घर में बनाएंगे। ना कोई मेहनत, ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का काम, बहुत ही कम चीज़ों से बन के ये मज़ेदार गोभी की सब्ज़ी तैयार होगी और आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया था। उसके अंदर ये प्याज ऐड करी। प्याज फाइन चॉप है, आप भी बिल्कुल ऐसे कट करके प्याज और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो आप ग्रीन चिलीज़ वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, आप ना ऐड कीजिए। अदरवाइज़ ऐड करेंगे तो जायके के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि इस सब्ज़ी में आपने कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर नहीं करनी, बहुत ही कम मसाले यूज़ करेंगे और जायका तो बहुत ही लाजवाब होगा कि आप अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे इस सब्ज़ी के साथ साथ। तो प्याज को पकाने के बाद अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। गरम मसाला, नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर थोड़ा ही ऐड कीजिए। मैंने लिया 1 टेबलस्पून था, लेकिन हाफ ऐड किया, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो अब अच्छे से मसालों को पका लेंगे। सबसे पहले आपने प्याज को अच्छे से पका लेना है। लाइट गोल्डन कलर आना जब प्याज पे स्टार्ट हो, उसके बाद आपने मसाले ऐड करने हैं। मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मसालों को पका लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाले जलना स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। तो जो सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की थी प्याज के साथ पकाने के लिए, आप देख सकते हैं वो भी अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। जब आप खाएंगे उसको, सब्ज़ी में जब आएगी आपके मुंह में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, बिल्कुल अचारी मिर्च का टेस्ट आएगा आपको। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मसाले को अच्छे से भूनने के बाद। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। एक बार बनाएंगे आप इसे तो आप इसी तरीके से घर में गोभी बनाना पसंद करेंगे। तो अब यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं। टमाटर भी बिल्कुल बारीक कट कर लिए थे। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है टमाटर, अगर आप ऐसे ऐड करेंगे गल तो ये भी जल्दी जाएंगे, बट इसको 5 मिनट लगेंगे। अगर आप पेस्ट ऐड करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपने इससे भी ज़्यादा जल्दी में बनानी है तो आप पेस्ट ऐड कर लीजिए। अदरवाइज़ रेसिपी जल्दी ही बनेगी ये वाली, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब टमाटर ऐड करने के बाद टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते तो लिड से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और अभी तक अगर आपको मेरी ये मज़ेदार गोभी की रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो टमाटर थे वो अच्छे से मसाले में गल चुके हैं, पक चुके हैं अच्छे से। तो मसाला हमारा यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब आपने जिस हिसाब से मसाला रखना है आप उस हिसाब से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। अदरवाइज़ आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी अगर आप ऐड करना चाहें तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अपने स्पेशल और मज़ेदार सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के जायके के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमने वाइट पेपर एंड चाट मसाला मिक्स ऐड कर लिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर लिया है। बेसन ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। आप नॉर्मल जब गोभी बनाते हैं तो आप सीधा मसाला ऐड करते हैं, मसाले में गोभी को डाल के बस बना के भून के तैयार हो गई। बट इसमें जब आप बेसन ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, टेक्सचर आ जाएगा गोभी का। ये फ़र्क आप मसाले को देख के भी पता लगा सकते हैं कि मसाला जो पहले था, जब आप सिंपल हमने मसाला रेडी किया था, और बेसन ऐड करने के बाद का मसाले का आप देख सकते हैं टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार है। अब कवर करके मसाले को तो हम रख देंगे साइड पे फ्लेम ऑफ करके, क्योंकि मसाला हो चुका है रेडी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया था। गोभी मैंने काट के रख ली थी अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके। आपने भी गोभी को अच्छे से वॉश कर लेना है। और अगर आप चाहें मतलब गोभी में कुछ कीड़े वगैरह ये सब चीज़ें होती है जो आपको कई बार नज़र नहीं भी आती काटते टाइम, तो आप गोभी को कट करके नीम गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी और नमक ऐड करके उसको रख दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लीजिए और गोभी हो जाएगी बिल्कुल क्लीन और बादीपन भी नहीं रहता गोभी का। तो अब यहाँ पे फ्राई करने के लिए हमने गोभी ऐड कर ली थी। आपने बहुत छोटी छोटी गोभी नहीं काटनी, क्योंकि बाद में जब सब्ज़ी बनाते हो तो वो मिक्स हो जाती है, तो वो उसका भरता टाइप बन जाता है। तो गोभी खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए हमें सब्ज़ी में।
इस वजह से हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और ऐसे ही आपने बड़ा बड़ा थोड़ा कट करना है पीसेस को। तो यहाँ पे गोभी हो चुकी है फ्राई। तो अब जो दूसरा थोड़ी सी गोभी हमने साइड पे रखी थी उसको भी फ्राई करने के लिए रख देते हैं। और मसाला तो हमने पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन अभी भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इस रेसिपी में चार चांद लगा देगा। और वो इंग्रेडिएंट जानने के लिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी तो बहुत पसंद आने वाली है। रमज़ान में भी आपके बहुत काम आएगी जब आप सहरी में बनाते हैं खाना। फिर आप सोचते हैं कि आज हम क्या बनाएं, बहुत ही कम मसालों से बन के तैयार होगा। ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो आप जब सहरी में ज़्यादा मसाले वाला सालन खाएंगे तो आपको सारा दिन प्यास लगती रहेगी। तो फिर इस वजह से मैंने इसमें मसाले भी बहुत कम ऐड किए और जायका तो इसका बहुत ही लाजवाब होगा। तो अब यहाँ पे हमने मसाले में गोभी ऐड कर लिया जो हमने फ्राई की थी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारी गोभी को मसाले में। और आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक की कमी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, मतलब सब्जियां जो बच्चे नहीं भी खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा तरीका है उनको सब्जियां खिलाने का। आप इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उनको सर्व कर सकते हैं ताकि वो टेस्ट करेंगे तो वो खुद भी खाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे लिड से कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए और फिर 5 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे गोभी हमारी अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुकी है, अच्छे से भुन चुकी है। तो इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान के लिए बहुत सारी और भी मज़ेदार रेसिपी शेयर की हैं, तो वो भी लाजमी चेक कर लीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब आने वाला है वीडियो का वो पार्ट जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे अंडा। तो मैंने यहाँ पे 3 अंडे अच्छे से विस्क कर लिए थे और वो अंडे ऐड कर दिए थे यहाँ पे गोभी में। अंडा और बेसन दोनों ही हमने इस वीडियो में ऐड किया। जब आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके ये सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आप लोगों ने ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी कैसे तैयार की। तो अब यहाँ पे अंडा ऐड करने के बाद यहाँ पे लिड से कवर करके 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था। 5 मिनट के बाद आप लिड को उठा के चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमारी गोभी की लजीज सब्जी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब इसको सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ गार्निश कर लीजिए और सर्व कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे सहरी के लिए तो ज़रूर बनाइएगा। और मुझे अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस रमज़ान स्पेशल गोभी की मज़ेदार रेसिपी को। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।